दिव्य कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज हम लोग केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सवाल को करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम लोगों का है। पहला सवाल, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, सवाल है लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो लोहा के ऊपर जिंक चढ़ाने की क्रिया को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन या तो गैल्वनीकरण। क्या कहा जाता है? गैल्वनीकरण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गैल्वनीकरण होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोहा पे जंग ना लगे, लोहा जल्दी वायु के संपर्क में आकर खराब ना हो जाए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, दूसरा सवाल, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग बच्चों श्वेत होता है, सफेद होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा श्वेत या सफेद। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस बनाता है? तो बताइए जल्दी से, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा बच्चों। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, जब कोई धातु जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई धातु क्या करेगा? अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या कर लेता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करेगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इतना ही याद रखिएगा। चलिए चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? आपके ऑप्शन है जल का उबलना, ऑप्शन बी मोम का पिघलना, ऑप्शन सी पेट्रोल का जलना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो दहन किसे कहा जाता है? वैसा अभिक्रिया या वैसा प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना प्रारंभ कर देता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जल का उबलना, तो क्या जल जल रहा है? नहीं, तो ऑप्शन सही नहीं है। मोम का पिघलना, क्या मोम जल रहा है? नहीं। पेट्रोल का जलना, देखिए यहाँ पे पेट्रोल जलेगा, तो जलेगा इसका मतलब कौन अभिक्रिया है बच्चों? दहन अभिक्रिया है। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो शाक सब्जियों का जो होता है, शाक सब्जी जब क्या होता है विघटित हो जाता है और उससे कंपोस्ट बनता है, तो कंपोस्ट बनने की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? वह एक कैसा अभिक्रिया होता है? वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्यों? क्योंकि जब वो सड़ता गलता है ना, तो उससे क्या होता है? उससे गैस निकलता है एक एनर्जी के रूप में, तो वो क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। कैसा अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है ना। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? यहाँ पे एक शब्द का यूज किया गया है, वह शब्द है अपघटन। अपघटन क्या होता है? तो किसी पदार्थ का टूटना, टूटना मतलब अपघटन होना। तो जब कोई पदार्थ टूटेगा तो उसे ही क्या कहा जाएगा? अपघटन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपघटन। तो निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दो पदार्थ आपस में क्या जुड़ रहा है, तो जुड़कर नया पदार्थ बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या है कि इधर कुछ लिखा हुआ है, इधर कुछ लिखा हुआ है, इसमें टूटने का काम हो रहा है? नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए 2KClO3, 2KClO3 जो है 2KCl प्लस 3O2 में क्या हो जा रहा है? टूट जा रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2KClO3 जो है टूटकर 2KCl प्लस 3O2 में विभक्त हो रहा है। तो यही हो गया विघटन अभिक्रिया का उदाहरण। सातवां जो हमारा सवाल है वो क्या कहता है? Fe2O3, Fe2O3 जो होता है जब एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है? बना लेता है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और लोहे को विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है किसी यौगिक से अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। तो हमारा डी में है ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया, जो कि सही होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों? तो शोषण जो है आपके ऑप्शन है उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया। तो शोषण जो है, शोषण में क्या होता है? ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाता
होता है। यानी कि हमारे बॉडी में जो भी पदार्थ होंगे उसमें ऑक्सीजन घुलेगा। ऑक्सीजन का बढ़ना या ऑक्सीजन का मिलना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है बच्चों। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। नौवां जो हमारा सवाल है वो कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। सवाल है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बच्चे बने यौगिक जो है सहसंयोजी यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिक, कार्बनिक यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप अगर कोई यौगिक बनेगा, इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप जो यौगिक बनेगा उसको सहसंयोजी यौगिक कहेंगे। इलेक्ट्रॉन को लेन देन मतलब आदान प्रदान, लेन देन के फलस्वरूप बनेगा वो क्या कहलाएगा? विद्युत संयोजी यौगिक कहेगा। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण कहें या तो लेन देन कहें तो कौन सा यौगिक बनेगा? विद्युत संयोजी यौगिक। अब बताइए कि होता क्या है वो समझिए। जैसे कि मान लिया सोडियम, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो अपना सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा? क्लोरीन के पास। यानी कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, इसीलिए बना लिया सोडियम क्लोराइड। तो इसमें सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। धातु ने अधातु को क्या किया? इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा विद्युत संयोजी यौगिक। क्या कहलाएगा? विद्युत संयोजी यौगिक कहलाएगा। लेकिन मान लिया जाए कार्बन जब क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, C+O2CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या करता है? दोनों अधातुएं हैं। तो अधातु क्या करेगा? कहेगा भाई तुम्हारे पास भी इतना इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास भी इतना इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना आपस में बॉन्ड बना ले और क्या हो जाएंगे? हम लोग स्टेबल हो जाएंगे। तो ऐसा जो करेगा तो वो हो जाएगा सहसंयोजी यौगिक। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा तो सहसंयोजी यौगिक, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा तो विद्युत संयोजी यौगिक कहलाएगा। 10वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? तो जब कोई पदार्थ क्या करता है? किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है और इसके फलस्वरूप आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी कि जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करेंगे और उनके आयनों का आदान प्रदान होगा तो आयनों के आदान प्रदान से बने यौगिक को क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो सिल्वर नाइट्रेट से क्या हो रहा है कि यहाँ पे बना क्या ले रहा है? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना ले रहा है। यानी कि क्लोरीन यहाँ पे N के साथ था, Na के साथ था तो वो चला गया Ag के साथ और इसका और NO3 जो था Ag के साथ था वो चला गया Na के साथ। तो बना लिया क्या? AgCl सिल्वर क्लोराइड NaNO3 चिली साल्ट पीटर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है बच्चों निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं हम समझते हैं। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करता है? आपस में संयोग करेगा तो संयोजन अभिक्रिया होगा। अगर वियोग करेगा तो टूटेगा तो वियोजन अभिक्रिया होगा। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा, उपचयन अभिक्रिया होगा। ऑक्सीजन का ह्रास होगा, अपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक है। और विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है? अपने से कम क्रियाशील तत्व को किसी यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, मतलब होता से हटा देता है। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है? तो यहाँ पे CaCO3 टूट रहा है CaOCO2 में, तो ये तो वियोजन अभिक्रिया ना हो गया बच्चों। क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया हो गया। लेकिन यहाँ पे है CaO2HCl, ये दोनों आपस में संयोग कर रहा है, नहीं संयोग कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट कर किसके पास चला गया? H2 के पास चला गया। ठीक है। और हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन के पास जो Cl था वो क्या चलाया? Ca के पास चलाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लगता तो है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बढ़ रहा है और घट रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है। तो ये भी विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं होगा। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण में कहता है जब कोई धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को इसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो लोहे का टुकड़ा डालने के बाद क्या होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है लोहा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ऑप्शन है विलेय लवण, अविलेय लवण, या फिर यहाँ पे अविलेय होगा, अविलेय लवण, इनमें से कोई नहीं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से बच्चों कैसा लवण प्राप्त होता है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है। यानी कि ऊपर में क्या हो जाएगा? अवक्षेप जाकर जमा हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा? अवक्षेप जाकर क्या हो जाता है? जमा हो जाएगा। नीचे वो कोई विलयन है और उसके ऊपर में क्या होता है? अवक्षेप जाके जमा हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहा जाता है बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? तो अवक्षेपण अभिक्रिया जो है वो कैसा अभिक्रिया है, कैसा लवण का निर्माण करता है? तो अविलेय लवण का निर्माण करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया अविलेय लवण का निर्माण करता है। 13 नंबर का हमारा सवाल है वो देखते हैं। 13 नंबर का सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो सकता है? पदार्थ का रंग परिवर्तन हो सकता है, पदार्थ का गुण परिवर्तन हो सकता है, पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हो सकता है, या फिर पदार्थ क्या हो सकता है? पदार्थ कह सकते हैं कि उसका ताप में भी परिवर्तन हो सकता है। तो इनमें से सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑल होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी के सभी हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यह श्वेत चूर्ण किसका बना होता है? तो देखिए बच्चों, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाएंगे तो राख जो बच जाएगा वो किसका बना होगा? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जाहिर सी बात है। तो MgO बना लेगा। क्या बना लेगा? MgO बना लेगा, या फिर कह सकते हैं 2MgO बना लेगा। तो 2MgO बना लेगा तो वो किसका बना होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का बना होता है। डाइऑक्साइड का नहीं, डाइऑक्साइड का नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? डाई मतलब 2 ऑक्सीजन रहना चाहिए। क्या यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है? MgO2 है? नहीं है, सिर्फ क्या है? 2MgO है। तो सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। 15 नंबर का सवाल कहता है बच्चों अभिकारकों के किस ओर लिखा जाता है? तो अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है बच्चों? बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं दाईं दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है? तो अभिकारक, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके बीच में तीर चिन्ह दिया जाता है। एक तरफ होता है अभिकारक, क्या होता है? अभिकारक, और दूसरे तरफ क्या होता है बच्चों? प्रतिफल होता है। क्या होता है? प्रतिफल। तो अभिकारक को किस ओर लिखा जाएगा? अभिकारक को बायां ओर लिखा जाएगा। किधर? बाईं ओर। अभिकारक को किस ओर लिखा जाएगा? बाईं ओर लिखा जाएगा। और प्रतिफल को किस ओर लिखा जाएगा? दाईं ओर लिखा जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बाईं ओर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल कहता है अभिकारक में रासायनिक परिवर्तन से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी कि अभिकारक में अगर रासायनिक परिवर्तन कुछ हुआ, उससे नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो उस नए वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है बच्चों, उसको प्रतिफल या उत्पाद कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिफल या उत्पाद। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रतिफल या उत्पाद सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, जब दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वह समीकरण कैसा समीकरण होता है? जब दोनों तरफ यानी कि अभिकारक के तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या, प्रतिफल के तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या, दोनों तरफ अगर बराबर है, बैलेंसिंग है, तो इसका मतलब उसको क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाता है, संतुलित समीकरण कहा जाता है बच्चों। सही आंसर क्या हो जाएगा? संतुलित है, बराबर है, संतुलित है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के दहन के रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इन देखिए निम्नलिखित में जो है आपको एक दे दिया गया है रासायनिक इक्वेशन दे दिया गया है। तो कौन सा इक्वेशन सही होगा? तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला लेगा तो MgO2 बनाएगा? नहीं, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड नहीं बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हमारा सही आंसर देखिए ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि जल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, तो 2MgO बना ले रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभिक्रिया किस परिस्थितियों में, जैसे कि अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को समीकरण में कहाँ दर्शाया जाता है? तो इन सब चीजों को समीकरण में तीर चिन्ह के ऊपर दर्शाया जाता है बच्चों। देखते हैं, कहते हैं कि हम लोग ताप चाहिए या दाब चाहिए
या कुछ भी चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए, तो हम लोग तीर चिन्ह के ऊपर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? तीर चिन्ह के ऊपर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाता है, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा और एक पदार्थ बनाएगा तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। बच्चों क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों सवाल है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वैसा रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। बच्चों क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। तो जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा उसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जिसमें ऊष्मा शोषित होगा उसको ऊष्मा शोषी और रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटेगा और टूटकर नया नया पदार्थ बना लेगा तो उसको कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है बच्चों? वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होता है और ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। ये थे हमारे कुछ सवाल। ठीक है ना? फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।